Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये आपकी जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसमें टॉपिक है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। मैंने इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किए। रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग हम डिस्कस करेंगे और कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स को हम अलग डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, इवन के लेक्चर जो थे हमारे प्रीवियस लेक्चर, हमने उसमें डिस्कस किया था जेंडर एंड पॉलिटिक्स। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम जेंडर और पॉलिटिक्स को कैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें जो जेंडर ऑन द जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो रही है वो हमने डिस्कस किया था कि वुमेन के बारे में हमने देखा था, जॉब्स के बारे में उनके हमने देखा था, इक्वल वेजेस के बारे में हमने पढ़ा था, हमने सिलेक्टिव सेक्स एबॉर्शन के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था उसमें मैंने आपको बताया था जो वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पार्लियामेंट में है, जो रिसेंटली 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें ओनली 12% जो इलेक्टेड मेंबर्स है कहाँ से, वुमेन फोक से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टेट असम्बलीज़ को अगर हम मिला लेंगे पूरे इंडिया की तो ओनली 5% वुमेन रिप्रेजेंटेशन इज़ देयर। तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे 1/3 रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स के लिए रखी गई है, किसमें, लोकल बॉडीज़ में, जैसे पंचायत और ये म्यूनसिपलिटीज़ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो इसी के हिसाब से एक बिल पार्लियामेंट में रखी गई है जो पिछले 10 सालों से पड़ी हुई है, जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, उस बिल को पास नहीं किया जा रहा है। तो आज हम देखेंगे कि अब आपने देखा कि वुमेन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम थोड़ा नया टॉपिक देखेंगे जो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन और मज़हब और सियासत में क्या आपस में रिलेशन है, हम वो आज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन डिफरेंसेस। तो डिवीजन हमारे सोसाइटीज़ में है, चाहे जेंडर बेसिस पे है, माइनॉरिटी सुपीरियरिटी बेसिस पे है, चाहे वो हमारे स्टैट्स के हिसाब से हैं, चाहे वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से, तो हमारे सोसाइटी में डिफरेंसेस है। तो रिलीजन जो है ये इट्स समथिंग डिफरेंट टाइप, दैट मीन्स कि इसमें दो ग्रुप्स है। हम बात करेंगे हिंदूज और मुस्लिम्स की, अलग अलग रिलीजन फेथ्स हमारे पास है। तो हमने डिफरेंसेस बनाई है किसके बेस पे, रिलीजन के बेस पे। हिंदूज अलग समझते हैं अपने आप को और मुस्लिम्स अलग समझते हैं अपने आप को। अगर हम बात करें, दिस इज़ नॉट ए यूनिवर्सल एज जेंडर। अगर हम ये डिफरेंस देखेंगे, ये यूनिवर्सल नहीं है। जैसे लड़की पैदा होती है, लड़का पैदा होता है, तो ये वहाँ पे ये देखा जाता है, वहाँ पे यूनिवर्सल डिफरेंस है। लेकिन ये हमने खुद बनाई, ये डिफरेंस जो रिलीजन बेस पे ये हमने खुद बनाई, क्योंकि कुछ लोग को अलग फेथ होती है, कुछ एक की पूजा करते हैं, कुछ दूसरे की इबादत करते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा खुद बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस, रिलीजन डिफरेंसेस हो गई है। तो अगर हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट जो मैंने आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिफरेंस में बी विद इन द रिलीजन। अब विद इन द रिलीजन मैंने आपको बताया, तो पहले था आउटसाइड रिलीजन, दो रिलीजन के दरमियान डिफरेंस है। अब मैंने आपको यहाँ बताया कि विद इन द रिलीजन एक ही रिलीजन में डिफरेंस होगी, ग्रुप्स होंगे। आपको याद होगा जो मैंने आपको पिछले बार नॉर्दर्न आयरलैंड की हमने बात की, मैंने बोला था कि वहाँ पे दो ग्रुप्स थे, एक ही रिलीजन क्रिश्चियन रिलीजन के थे, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। उनमें डिफरेंसेस थी और वो डिफरेंस इतनी बढ़ गई कि वहाँ पे हालात ख़राब हो गए, उनमें बहुत सारे वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गए और किलिंग्स हो गई वहाँ पे। तो इसी तरह ये रिलीजन डिफरेंसेस है। अगर इन
में पॉलिटिक्स की जाए, रिलीजन डिफरेंसेस में पॉलिटिक्स की जाए तो हालात कहाँ तक पहुंच जाते हैं, ये आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आजकल के जो लीडर्स हैं वो इसी चीज़ को लेके सियासत करते, अपनी रोटियां सेक लेते हैं वो। किसके लिए? किसके लिए? दिस रिलीजन डिफरेंसेस की वजह से इसी को डिवीजन बना के कुछ लोग ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते, ऐसी सियासत का इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ पे दंगे फसाद हो जाएं मुल्क में, तो जिससे उनका जो सियासी जो ग्राउंड है उसमें उनको बढ़ावा मिल जाए। तो अगर हम बात करें अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस और ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, जो मैं आपको बोल रहा था, पॉलिटिक्स में इसमें इस पे बहुत ज़्यादा सियासत की जाती है। अब हम देखेंगे कैसे पॉलिटिक्स को अगर हम सही मानों में इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसका सही इस्तेमाल किया जाए, तो हम वो देखते हैं। तो गांधी जी कहते थे, गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो वो गांधी जी कहते थे कि रिलीजन को अलग हम पॉलिटिक्स से नहीं कर सकते हैं। क्यों? उसका कहने का मतलब क्या था? व्हाट इज मीन बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर। तो उसने क्या कहा कि हर एक रिलीजन, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, मतलब जितने भी रिलीजन्स इस दुनिया में है, तो वहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, दैट इज मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज जो है वो हर एक मजहब में कहे जाते हैं। किसी भी मजहब में ये नहीं कहा गया है कि आप चोरी करो, ये सही है। सब मजहब के लोग, सब मजहब इस बात के खिलाफ है कि चोरी गलत बात है। या मैं आपको कह सकता हूँ कि किसी मजहब में ये नहीं लिखा गया आप किसी दूसरे मजहब के लोगों को कत्ल करो, ये बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। तो दैट मीन्स मॉरल वैल्यू जो कॉमन हमारे हैं, अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसने कहा कि जो पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। जो एथिक्स मॉरल्स जो है उस पे उनका सही इस्तेमाल करके लोगों के सामने वही चीज़ लाना, चाहे इस्लाम क्या कहता है, चाहे हिंदुज़म क्या कहता है, उन चीज़ों को जो कॉमन है उनमें, डिफरेंट को अलग छोड़ के जो कॉमन उनमें है, उसी चीज़ को लेके लोगों के सामने आ जाना और उससे लोगों को फ़ायदा दिलाना, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, न कि एक दूसरे से अलग रहें। हमें वो सियासत मतलब कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये सियासत नहीं करनी चाहिए कि कहाँ से हमें डिफरेंस मिल जाए उसी को हम बढ़ावा दें, लेकिन उनको चाहिए कि वो साथ साथ वो चीज़ें देखें जो कॉमन रिलीजन्स में है। और दूसरा जो है विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स और पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। जो विक्टिम्स है, विक्टिम्स जो है कम्युनल राइट्स, जब कम्युनल राइट्स जब किसी कम्युनिटी के दरमियान, हिंदू मुस्लिम या किसी और रिलीजन के दरमियान कोई कम्युनल राइट्स होता है, तो वहाँ पे कौन से उसके विक्टिम्स कौन बनते हैं? विक्टिम्स बनते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो लोग कम तादाद में है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हम इंडिया की बात करेंगे, दिस इज हिंदू डोमिनेटेड कंट्री, और यहाँ पे मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, तो ये माइनॉरिटी में हैं। अब जब अगर किसी के कभी कभार कोई दंगा यहाँ पे फसाद हो जाए, तो उसमें असर के जो माइनॉरिटीज़ में होंगे उनमें असर हो जाता है, हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनके साथ ज़्यादतियाँ होती है। तो हमें करना क्या है? अब गवर्नमेंट, जो पॉलिटिशियन, उनको क्या करना चाहिए? दे शुड डिमांड, the government should take special steps to protect religious minorities। जो religious minorities हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके लिए ऐसे लॉज प्रोविजंस रखने चाहिए ताकि जो माइनॉरिटीज़ में जो लोग हैं उनके साथ कोई ज़्यादती, उनके साथ कोई भेदभाव न हो जाए। तो ये, और तीसरा जो है फैमिली लॉ अगेंस्ट वुमन। और जो तीसरा पॉइंट है, जो फैमिली लॉज हैं, जो लॉज हमने खुद बनाए, जो रिलीजन के हिसाब से नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि रिलीजन के हिसाब से जो लॉज है, कि आपको मैं एक बात बताऊं, अगर हम हिंदुज़म की बात करें या इस्लाम की बात करें,
वहाँ पे इक्वल राइट्स दोनों को दिए गए हैं, लेकिन हमने खुद कुछ रस्में बनाई थी। मैं एग्जांपल दूंगा कि हमने यहाँ पे सती की रस्म बनी हुई थी। तो इंडियन जो अगर हम रिलीजन की बात करें वहाँ पे वो नहीं लिखा गया, लेकिन खुद बनाया है, खुद बन तो वहाँ पे हिंदू मज़हब में ये भी लिखा गया था। अब फिर 2005 में उसको फिर चेंज किया कि जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो औरत को नहीं मिल सकता है, वो सिर्फ लड़कों को मर्दों को ही मिल सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली लॉज हैं, दे मस्ट बी चेंज्ड। तो ऐसे लॉज को क्योंकि हिंदू लॉज है, मुस्लिम जो इस्लाम में है, इस्लामिक शरिया है, उसके हिसाब से जितने भी लॉज फेवरेबल लॉज है उनका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने मुफाद के लिए वो लॉज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं अगर पॉलिटिक्स को सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये जो रिलीजन डिफरेंसेस है या इसमें पॉलिटिक्स सही से की जाए तो हमारा फ़ायदा हो सकता है और हर तरफ से ठीक रहेगा। अदरवाइज अगर हम इसका सही से इस्तेमाल ना करें तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, डिविजन्स बनते हैं। तो इसका अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो द पर्सन हु होल्ड्स द पॉलिटिकल पावर शुड समटाइम्स able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression। तो जो डिस्क्रिमिनेशंस होती है रिलीजन में, एक दूसरे रिलीजन में, उस उनके खिलाफ वो ऐसे प्रैक्टिस इस्तेमाल करें वो ना हो जाएं, और पॉलिटिकल एक्ट्स ऐसे ना हो कि जिससे लोगों के जहन में तनाव पैदा हो और लोग एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ उठाने पे मजबूर हो जाएं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है, उसमें पॉलिटिक्स का रोल क्या है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।